श्री गुरु ग्रंथ साहब मलार मलाइक अछतपतिया करु दो। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। अखली उड़ी जलु पर नाली, डोगरू उच्चो गड़ो पाताली। सागरु सीतलो गुर शब्द बिचारी, मार्गो मुक्ता हमें मारी। मैं अंधले नावे की ज्योति, नाम आधारी चला गुर के पै पीती। सतगुर शब्दी पादरु जानी, गुर के तकिए साचे तानी। नामो समाल सी रोड़ी वानी, थे पावे दरो लैसी पिरानी। समूची धरती जल के भार से झुक गई है। अखली उड़ी जलु पर नाली, पर्वत ऊंचे हैं और खाइयां गहरी हैं। ये मार्ग की कठिनाई है। इन पर काबू पाने के लिए गुरु के उपदेशों पर विचार करने से भाव सागर कष्ट रहित हो जाता और अहंकार को मार देने से मार्ग की ऊंच नीच दूर हो जाती है। सागरु शीतलो गुर शब्द बिचारी, मार्गो मुक्ता अम्मे मारी। मुझ अज्ञान अंध के पास हरि नाम की ज्योति है। गुरु के भय और उसके बताए रहस्य के अनुसार हरि नाम के आश्रय चलने से वह ज्योति प्राप्त होती। मैं अंधले नावे की ज्योति, नाम आधारी चला गुर के पै पीती। सतगुर के वचनों से मार्ग की पहचान होती है। गुरु के सहारे ही सत्य का आधार मिलता है। गुरु की सुंदर वाणी द्वारा हरि नाम का स्मरण करता है और यदि तुझे परमात्मा को स्वीकार हो तो तेरा द्वार पहचान लेता है। नामो समालसी रूढ़ी वाणी, थे पावे दरु लैसी पीरानी। उड्डा वैसा एक लिवतार, गुर के शब्दी नाम आधार। न जलु डोगरू न उच्ची तार, निज करी वासा ता मगु न चालन हार। जितो करी वसी तुई विधि जानी, बीजो मैल न जापे। सतगुर बाजो समझ न होवी, सबो जगो दबिया छापे। करन पलाव करे खिलताऊ, बिनु गुर नामे न जापे। पल पंकज में नासु छड़ाए, जे गुर शब्द से आवे। जाऊं या रहूं सब समय एक ही में ध्यान लगा रहता है। गुरु के उपदेश से हरि नाम में विश्वास उपजता है। उसके लिए अथाह जल, ऊंचे पर्वत या ऊंची धाराएं कहीं कठिनाई नहीं करते। उन्हें निज के वास्तविक घर प्रभु की शरण में स्थान मिलता है। उन्हें कठिन रास्ते में चलना ही नहीं पड़ता। ना जल डूगरू ना उच्ची तार, निज करी वासा ता मगु न चालन हार। घर का पता नहीं चलता। सतगुर के बगैर किसी को समझ नहीं पड़ती। सारा जगत अज्ञानता रूपी कूड़े में दबा पड़ा है। करुण विलाप करता है, किंतु गुरु के बिना हरि नाम का जाप संभव नहीं। यदि गुरु के उपदेश को पहचान ले तो एक पल में ही नाम संसारिक बंधनों से मुक्ति दिला देता है। पल पंकज में नाम छिड़ाए, जे गुरु शब्द से सनापे। इक्की मूर्ख अंधे मुगद गवार, इक्की सतगुर के पै नाम आधार। साची बाणी मिठी अमृत तार, जिन्नी पीती तिसो मोख द्वार। नामो पै पाई रिद्धे वसाई, गुर करनी सच्चो बानी। इंदो वत्से तरती सुहावी, कटी कटी ज्योति समानी। कालरी बीच सी दुर्मति ऐसी, निगुरे की निशानी। सतगुर बांझो कोर अंधारा,
डुब्बी मुए बिनु पानी। कुछ लोग मूर्ख गवार होते हैं, कुछ सतगुरु के भय में हरि नाम के आधार पर जीवित है। प्रभु की वाणी सच्ची और अमृत धारा के समान है। जो इसका पान करते हैं वे मोक्ष को पा लेते हैं। साची वाणी मीठी अमृत धार, जिनी पीती तिसु मोख द्वार। प्रभु हरि के भय और प्यार में हरि नाम को हृदय में बसाओ और गुरु की सच्ची कथनी के अनुसार करनी करो। गुरु रूपी बादल के बरसने से हृदय रूपी धरती शस्य समावना होती है और प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु हरि की ज्योति समाई दिख पड़ती है। मनमुखी जीव की निशानी है कि वह किसी सच्चाई को समझता ही नहीं। उसे समझाना तो बंजर धरती में बीज फेंकने के समान है। सतगुरु के बिना घोर अंधकार है और जीव बिना पानी डूब रहे हैं, अर्थात ज्ञान रूपी जल के बिना डूब मरने को है। सतगुरु बांझो घोर अंधारा, डुब्बी मुए बिन पानी। जो कुछ कीनो सो परवर जाई, जो तुर लिखिया सो मेटना न जाई। हुक्मे बाधा कार कमाई, एक शब्दी साचे रची समाई। चाहू दिसी हुक्मो बरते प्रभ तेरा, चाहू दिसी नाम पताल। जो कुछ होता है वह प्रभु की इच्छा पर होता है। जो कुछ आरंभ से भाग्य में लिखा है वह मिटाया नहीं जा सकता। मनुष्य हुक्म से बंधा जीवन यापन करता है। प्रभु के हुक्म में रत होकर के जाने से ही सत्य स्वरूप की पहचान होती है। हे प्रभु जी, चतुर्दिक तुम्हारा हुक्म चलता है, चारों ओर पातालों में तुम्हारा नाम गूंजता है। हे हरि जी, सबका कर्म प्रधान है और सब में सच्चा शब्द बसता है। जन्म मरण भूख नींद तथा मृत्यु सदा उसके सिर पर खड़े रहते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि रस रूप परमात्मा की कृपा दृष्टि मिलने से ही हृदय में नाम स्थिर होता है। नानक नाम मिले मनि पावे, साची नदरी रसाल। मलार महला पहला। मरण मुक्ति गति सार न जाने, कंठे बैठी गुर शब्द पछाने। तू कैसे आडी फाथी जाली, अलखू ना जाची हृदय संभाली। एक जी के जियां खाई, जड़ी तरती बोड़ी जलमाई। मृत्यु लोक के प्राणी साधारणता मुक्ति गति का सही रूप नहीं जानते हैं। मरण मुक्ति गति सार न जाने। एक छोर पर हटकर बैठी जीवात्मा गुरु के शब्द को पहचानती है। छोर पर से निरक्षरता का आशय है। हे पक्षी के संदर्भ में मनुष्य को समझाते हैं कि तू क्यों कर जाल में फंसी है। हृदय में प्रभु का स्मरण करके अदृश्य को नहीं देख पाती। तो कैसे आड़ी फाथी जाली, अलखू न जाची हृदय संभाली। तुम अपना जीवन पालने के लिए अनेक जीव खाते हो। ये बगला की प्रकार का पक्षी जो जल के किनारे रहता है, जल में तैरते तैरते ना अचानक जल में ही क्यों कि डूब गए हो।
सब जीवों को तुमने अपने व्यवहार से परितप्त किया है। जब पकड़ में आए तो पछताना पड़ता है। जब गले में भारी फांसी पड़ी थी तब पंख पसार करके उड़ नहीं सकता था। जब गली फांस पड़ी अति पारी, उड़ी न साके पंख पसारी। रसी चुगी मन मुख गवारी, फाथी छुट्टी गुण ज्ञान विचारी। सतगुर सेवी टुट्टे जमकालू, इदे साचा शब्द संभालू। मनमुख गंवार जीव रसपूर्ण ढंग से दाना चुकता है, किंतु भोग में मुक्ति नहीं है। गुरु के नाम का विचार करने से सब बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। सतगुरु की सेवा में तल्लीन रहने से यमदूतों के सब आडंबर नष्ट हो जाते हैं। हृदय में सच्चा उपदेश संभाल करके जीव प्रगति करता है। सतगुर सेवे टुट्टे जमकालू, इदे साचा शब्द संभालू। गुरुमति साची शब्दों है सारी, हरि का नाम रखे और तारी। से दुख जाग आगे की जी भोग, विलासे नानक मुक्ति नहीं बिन नामे साचे। गुरु उपदेश सच्चा और वही एकमात्र श्रेष्ठ तत्व है, तभी हरि नाम हृदय में बसने लगता है। जो भोग विलास में पड़े रहते हैं उनके आगे दुख तो बना ही रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि सच्चे हरि नाम के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती। से दुख आगे जे भोग बिलासे, नानक मुक्ति नहीं बिनु नामे साची। मलार महला तीजा असत पदिया करो एक कमकार सतगुर प्रसादी। कर्मो होवे ता सतगुर पाइए, बिनु कर्मे पाया ना जाए। सतगुर मिलिए कंचन होया, जा हरि की होई रजाई। मन मेरे हरि हरि नामी चित लाई। सतगुर ते हरि पाइए, साचा हरि सो रहे समय। परमात्मा हरि की कृपा हो तो सतगुर से भेंट होती है। बिना प्रभु कृपा के सतगुरु नहीं मिलते हैं। सतगुरु मिलाप से जीव शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। यदि परमात्मा की इच्छा हो तभी यह शुद्धिकरण संभव होता है। ऐ मेरे मन, चित्त में हरि नाम का ध्यान कर। सतगुरु के माध्यम से ही सच्चा परमात्मा मिलता है और जीव उसी में बंध जाता है, उसी में समा जाता है। सतगुरु से ज्ञान उपजता है और तब मन की दुविधा नष्ट होती है। गुरु के द्वारा प्रभु की पहचान करके जीव पुनः गर्भ योनि में नहीं भ्रमता। सतगुर से ज्ञानो उपजे ता ई संसा जाई। सतगुर ते हरि बुझिए, गर्भ जोनि ना पाई। गुर प्रसादी जीवत मरे मरी, जीवे शब्दों कमाई। मुक्ति द्वारा सोई पाए, जे विचु आप गो। गुर प्रसादी शिव करे जम्मे, विचु शक्ति गवाई। अचरु चरे विवेक बुद्धि पाए, पुरखे परखु मिलाई। गुरु की कृपा से जीवित मरने का अभ्यास अर्थात अन्न आसक्त कर्मशीलता होता है और उसके वचन के अनुसार आचरण करते हुए मृत्यु उपरांत जीवन को भी वह पहचान लेता है।
जो अपने भीतर से अहम भाव निष्कासित कर देता है वह मुक्ति द्वार पा लेता। मुक्ति द्वारा सोई पाए जे जी विचु जप गवावे। गुरु की कृपा से सर्व कल्याणप्रद परमात्मा के घर में वास मिलता है। मार्ग की बाधा शक्ति बीच से हट जाती है। नष्ट ना होने वाले काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। विवेक जागृत होता है और अमर पुरुष गुरु के द्वारा परम पुरुष परमात्मा से मिलन होता है। अचरु चरे विवेक बुद्धि पावे पुरखे पुरखों मिलाए। धातुर बाजी संसारो चेतु है पल्ले मोल गवाई। लाहा हरि सत्संगति पाइए कर्मी पल्ले पावी। सतगुर बिनु किने न पाया मनी देखो रिद्ध विचारूं। वड भागी गुर पाया पवजल उतरे पारों। मूर्खतापूर्ण संसार नाशवंत खेल में रमा हुआ है। परिणामता मूल जीव शक्ति को भी गवा बैठता है। परमात्मा रूपी लाभ तो सौभाग्य पूर्वक सत्संगति में रहकर ही मिलता है। हे मन, सोच विचार करके देखो कि सतगुरु के बिना किसी ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया। किसी भाग्यशाली जीव को गुरु मिल गया, वे संसार सागर से पार उतर के वड़ पागी गुर पाया पौजली उतरे पारी। हरि नाम हरि टेक है हरि हरि नाम आधारो। कृपा करो गुर मेलू हरि जी पाऊं मोख द्वारो। मस्तके ले लाटी लिखिया गुरु ठाकरे भेटना न जा मेटना न जाए। नानक से जन पूरन होए जिन हरि पाना पाए। हमें तो केवल हरि नाम का सहारा है, हरि नाम की टेक है। हे हरि जी, कृपा करके गुरु से मिलन करवा दो ताकि मैं मुक्ति द्वार को पा सकूं। मस्तक पर शुरू से गुरु ने जो हुक्म लिख दिया है वह मिट नहीं सकता। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा को इच्छा सर्वोपरि स्वीकार होती है वे जीव पूर्ण हो जाते हैं। नानक से जन पूरन होए जिन हरि पाना पाई। मलार महला तीजा। वेद वाणी जग वरतदा त्रै गुण करे विचारू। बिनु नावे जम डंडू से मरी जन्मे वारो वार। सतगुर भेटे मुक्ति होई पाए मुख द्वारू। मन रे सतगुर सेवी समाई वड्डे भागी गुर पूरा पाया हरि हरि नाम ते आई। सारा संसार वेदवाणी के अंतर्गत केवल त्रिगुणात्मक तत्वों पर ही विचार करता है। चौथे गुण या चौथे पद की नहीं सोचता, जो केवल गुरु से ही मिलता है। इसलिए प्रभु हरि नाम के बिना यमराज द्वारा दंडित होता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। यदि सतगुरु से भेंट हो जाए तो जीव को मुक्ति मिले, वह मोक्ष द्वार में प्रविष्ट हो जाता है। सतगुरु भेटे मुक्ति होए पाए मोख द्वार। मन सतगुरु की सेवा द्वारा प्रभु में लीनता प्राप्त करो। ऊंचे भाग्य से पूर्ण गुरु मिलता है और जीव हरि नाम की उपासना करता है। वड्डे भागी गुर पूरा पाया हरि हरि नाम ते आई। हरि आपने पाने सृष्टि उपाई, हरि आपे दे आधारो।
हरि आपने पाने मनु निर्मल किया, हरि सो लागा प्यारू, हरि के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्मों सवारन हारू। हरि ने स्वेच्छा पूर्वक सृष्टि उत्पन्न की है और समुची सृष्टि का एकमात्र आधार भी हरि स्वयं ही है। परमात्मा हरि की इच्छा हुई तभी उसने मन को निर्मलता प्रदान की और मन तन में हरि का प्यार जगा। हरि इच्छा से ही जन्म सवार देने वाले सतगुरु से भेंट हुई। हरि के पाने सतगुरु पेटिया, सभी जन्मों सवारन हारू। वाहु वाहु वाणी सती है, गुरमुखी बुझे कोई, वाहु वाहु करी प्रभु सलाइए, तिसु जेवड़ो अवर न कोई, आपे बक्से मेल लिए कर्मी प्राप्ति होई, साचा साहिबु माहरो सतगुरु दिया दिखाई, अमृतो बरसे मनो संतोखिया, सच्ची रे लिवलाई, हरि के नाई सदा हरि आवली, फिरी सुके ना कुमलाई। हरि की स्तुत्य वाणी को कोई विरला गुरुमुखी जान पाता है। वह परमात्मा की प्रशंसा और सराहना करता है, क्योंकि उससे परमात्मा से बढ़ करके अन्य कोई नहीं है। प्रभु अपने आप जीव पर कृपा करके उसे अपने में मिला ले देता है, भाग्य से वह मिलता है। आपे बक्से मेल मिलाए कर्मी प्राप्ति हुई। सतगुरु सच्चे स्वामी परमात्मा को प्रत्यक्ष करता है, तब अमृत की वर्षा हरि नाम अमृत होती है, मन संतुष्ट होता है और सच्चे परमात्मा में लीन हो रहता है। हरि के नाम से जीव इतना सुविकसित हो जाता है कि फिर कभी सूखता कुमलाता नहीं है। हरि के नाई सदा हरियावली, फिरे सुखे ना कुमलाई। बिनु सतगुर किन्ने ना पाया, मणि वह खू को पति आई, हरि कृपा ते सतगुर पाइये, भेटे सहज सुभाई, मनमुख भरमी भुलाया, बिनु भागा हरि तनु ना पाई। तै गुण सभा तातु है, पड़ी पड़ी करी विचारू, मुक्ति कदे न होवी, ना पाई नी मुख द्वारू, बिनु सतगुर बंधन न टुटी, नामी न लगे प्यारो। सतगुर के बिना किसी ने कभी परमात्मा हरि को नहीं पाया। ऐ मन जरा सोच विचार करके देखो, परमात्मा हरि की कृपा से सतगुर से मिलाप होता है, वह सहज ही मिल जाता है। मनमुख ब्रह्म में खोया रहता है, वह भाग्यहीन कभी हरि रूपी धन को नहीं पा सकता। मनमुख भरमी भुलाया, बिनु भागा हरि तनु ना पाई। तीन गुणों की परधम में सब माया है, जिस पर लोग पुस्तकें पढ़ पढ़ करके वेद पाठ द्वारा विचार करते हैं, अंततः उसकी मुक्ति कभी नहीं होती है, ना ही वह मोक्ष द्वार के दर्शन कर पाते हैं। सतगुरु के बिना मोह माया के बंधन नहीं करते हैं, ना ही हरि नाम से प्यार जुड़ता है। बिनु सतगुर बंधन ना टुटी, नामी ना लगे प्यारू, पड़ी पड़ी पंडित मुनि थके, वेदा का अभियासु, हरि नामो चिति ना आवी, ना निज करी होवे वासु, जम कालो सिरु ना उतरे, अंतरी कपट विनाशु, हरि नामे नो सबको परतापदा, विन्नो पागा पाया न जाए। नदरी करे गुर पेटिए, हरि नामो वस्य मनाई, नानक नामे ही पति उपजे, हरि सो रहे समाई। पंडित जन और मौन अभ्यासी वेदों का पठन पाठन करते करते थक गए, किंतु ना तो वे मन में हरि नाम को स्थिर कर पाए और ना ही वे अपने वास्तविक घर में निवास कर पाए।
यमकाल का प्रभाव उनके सिर के उतरता ही नहीं और मन के भीतर नित्य विनाशकारी कपट बना रहता है। जम कालो सिरु ना उतरे, अंतरी कपट विनाशु। हर कोई जीव हरि नाम का इच्छुक होता है, किंतु भाग्य के बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं होती है। प्रभु कृपा से गुरु से भेंट हो जाए और फिर मन में हरि नाम स्थिर हो, तो फिर गुरु के नानक जी के मत के अनुसार उसी से हरि नाम से जीव की प्रतिष्ठा होती है और वह हरि प्रभु राम प्रभु में ही लीन हो जाता है। नानक नामे हे पति उपजे, हरि सो रहा समाई।